स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी ये क्या चीज़ है और ये कैसे आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है और इतना ज़्यादा बढ़ा सकती है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए स्ट्रेस ये चीज़ है कि ऑल द टाइम हमेशा कुछ सोचते रहना, किसी सदमे में है आप, इरिटेट हैं, एजिटेटेड हैं, आपको बात-बात पे गुस्सा आता है, आपकी नींद डिस्टर्ब है, आपकी हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं है, 24 घंटे ऑल द टाइम आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। इस चीज़ को ओवरऑल एक स्ट्रेस कहते हैं, एंग्ज़ायटी कहते हैं, जो आगे चल के एक डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन और ये जो स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी होता है, ये ओवरथिंकिंग जो होती है, ये जो परेशानी होती है, ये कैसे आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है और ब्लड प्रेशर को इतना बढ़ा सकती है कि आपकी जान भी जा सकती है। ब्लड प्रेशर ये एक ऐसा प्रेशर है जो एक्सर्टेड बाय अ ब्लड ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, कि खून की नालियों में जो अंदर वाली दीवार होती है वहां पे जो ब्लड का एक प्रेशर होता है जो हार्ट की पंपिंग से पैदा होता है, इसको एक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मली ये 110/70 या 120/80 ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। मगर ये जो स्ट्रेस है, ये जो एंग्जाइटी है, 24 घंटे आप एक टेंशन और थकावट का शिकार जो रहते हैं, इससे क्या होता है, इससे आपकी बॉडी में दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं। एक है कार्टिसोल और दूसरा एड्रीनालिन। ये दोनों ऐसे एक हार्मोन है जो फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में पैदा होते हैं, जिससे क्या होता है, आपको पाल्पिटेशन, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है। और अगर ये चीजें ज्यादा देर रहेंगी, अगर ये क्रोनिक स्ट्रेस होगा, तो ये आपकी बॉडी में आपकी जो खून की नालियां हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, सूजन भी पैदा कर सकता है। अगर ये ज्यादा देर ऐसा रहेगा तो क्या हो सकता है, आपकी जो खून की नालियां हैं वो तंग होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसकी अंदर की जो दीवारें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। कंटिन्यूअस स्ट्रेस से, कंटिन्यूअस पाल्पिटेशन से, कंटिन्यूअस इरेगुलर हार्ट बीट से आपके ब्लड वेसल्स की जो इंटरनल लाइनिंग है वो क्या होंगी, वो डैमेज हो सकती हैं, उनमें स्कार बन सकता है। अब जब ब्लड उस डैमेज आर्टरी से गुजरता है तो वहां पे एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, उस स्वेलिंग, सोजेस, इन्फ्लेमेशन से वहां पे प्लेक यानी कि फैट डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, जो वक्त के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती चले जाती है और खून की नालियां जो है वो तंग होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे खून की नालियां तंग होती जाती हैं वैसे वैसे ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। और एक वक्त आता है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी वो जो आपके ब्लड को दिल के पट्टों को मुहैया कर रही होती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे दिल का बजाते खुद जो एक इंडिविजुअल, जो एक आर्गन है, वो सेहतयाब रहता है और उसको नरिशमेंट मिलती है। और जब ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है या अथीरोस्क्लेरोसिस, क्रोनिक स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन से वो तंग हो जाती है, तो ब्लड जो है वो दिल के पट्टों को नहीं मिलता और अचानक चेस्ट पेन के साथ आपकी जो पैल्पिटेशन है वो बढ़ जाती है, जिससे इरेगुलर हार्ट बीट,